जो हमारा रिजल्ट आता है तो हमें एक एक मार्क्स की वैल्यू पता लगती है, क्योंकि कुछ मार्क्स की वजह से हमारी मेरिट रह जाती है, किसी का डिस्टिंक्शन रह जाता है। तो क्या होता है, जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो मार्क्स रहे कम रहे, क्या किस वजह से रहते हैं, छोटी छोटी गलतियां रह जाती है। उन छोटी गलती की वजह से हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं, जिससे हमारे मेरिट नहीं बन पाती। तो आज की वीडियो में हम यही बारे में बात करेंगे, जो आंसर शीट है, जो कॉपी हम लिखते हैं, उसमें क्या क्या हमारे से गलतियां हो जाती है और उनको ठीक करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि हम जो क्वेश्चन है उनको ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो हमें पहला काम यही करना है, जो क्वेश्चन है उसको ढंग से पढ़ना है, एकदम केयरफुली ढंग से ना, कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर किस व्यू पॉइंट से उसने वो क्वेश्चन बनाया है, उसमें क्वेश्चन से क्या पूछना चाह रहा है। दरअसल हम क्या करते हैं, कभी वो आंसर पहले से याद करके ले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो एग्जामिनर डिजिट चेंज कर देता है, वर्डिंग चेंज करता है। वर्डिंग की वजह से क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है। तो हमें सबसे पहले यही ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। अगर हमने बार यह जान लिया क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो उसका आंसर तो बखूबी निकल जाएगा अपने आप ही बेहतरीन तरीके से। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, जो आसान क्वेश्चन आते हैं पहले उन्हें सोल्व करना है। जो हमें आसान लग रहे हैं, जो हमें आते हैं, पहले उन्हें सोल्व करना है, पहले उन्हें लिखना है। और फिर बाद में वे क्वेश्चन जो थोड़ा कम आते हैं, फिर बाद में वे जो हमारे लिए हार्ड है। दरअसल इससे क्या होगा, पहले अगर तुम आसान वाले कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तुम पॉजिटिव माइंडसेट से काम करोगे। और पहले अगर आपने हार्ड वाले कर लिए तो क्या होगा, आप जो आसान आते हैं उन्हें भी भूल जाओगे, एंग्जाइटी फील होने शुरू हो जाएगी, डिमोटिवेशन हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा सब अलग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर उससे मुश्किल और फिर सबसे मुश्किल। और फिर आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, और राइटिंग कम से कम करनी है, कटिंग है वो कम से कम रखनी है, और अपनी हैंड राइटिंग है उसे अच्छा रखना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो आप खुद ही एग्जामिनर हो, आप कॉपी चेक कर रहे हो और आप देख रहे हो इतनी ओवर राइटिंग कर रखी है, एक वर्ड के ऊपर दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, कितनी कटिंग वटिंग कर रखी है, तो वो दिखने में इतना खराब लगता है कि आज उसका मूड ही ऑफ हो जाता है। अब आप खुद ही एग्जामिनर, आप खुद ही एक बार व्यू पॉइंट से सोचो, उस एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से, तो आप पाओगे कि यार ऐसी ऐसी जब आपके पास कॉपी आएगी तो आप उसके मार्क्स दोगे ही नहीं। और एक गलती बच्चे क्या करते हैं कि जो अपने क्वेश्चन नंबर है उसके आगे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, क्वेश्चन सोल्यूशन लिख देंगे, उसके आगे जो क्वेश्चन नंबर वो लिखेंगे नहीं। अब जो पहला का क्वेश्चन है वो चौथे पेज पर सोल्व हो रहा है, तीसरा पहले पे हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन तीसरे पे हो रहा है, और उसका क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं हुआ। तो टीचर को क्या करना होता है, आंसर पढ़ के उसे देखना होता है कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फिर वो उस वाले उस पे जाता है। उससे क्या होता है, टीचर कंफ्यूज हो जाता है, और टीचर जब कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या करेगा, तुम्हारे मार्क्स काटेगा। अब टीचर को तो इफेक्ट कर ही रहा है, ठीक है, उसका मूड खराब हो रहा है, बट मेन इफेक्ट तो तुम्हें हो रहा है ना, मेन इफेक्ट तो हमें हो रहा है, हमारा मार्क्स कम हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी जो आंसर शीट है उसको पूरा कंप्लीटली फिल करके आना है। मान लो हमारे कुछ मार्जिन से कुछ नंबर कम रह जा रहे हैं, तो टीचर अगर ऐसा भी चाह रहा है कि उसके एक दो नंबर ज़्यादा दे दिए जाएँ, अच्छा लिख रखा है, तो हमें क्या करना है, आंसर शीट पूरा लिखना है, ताकि टीचर अगर हमें फेवर देना भी चाहे तो उसके पास कुछ तो हो कि यहाँ इसने कुछ लिखा हुआ, यहाँ नंबर दे दिए। अब हमने कुछ लिख के ही नहीं आ रखे तो टीचर कहाँ से नंबर देगा। अब तो छोटी छोटी और टिप्स है जो आप अपना सकते हो। एक तो है कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक घड़ी जरूर लेके जाओ, उससे क्या होगा, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त होगा। दूसरा ये है कि नया पेन कभी मत लेके जाओ, हमेशा वो पेन जो आप यूज़ कर रहे हो उसे ही लेके जाओ, ताकि वो चल रहा है वो आपके पेन स्मूथिंग कम्बिनेशन बन जाए आपके हाथों के साथ, है ना। तीसरा ये एग्जाम में जब भी जाओ पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, जितना आता है उसे अटैम्प्ट करो, बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करो। दोस्तों आप इन टिप्स को लाइफ में अपनाइए और आप पाओगे कि आप एग्जाम में जो आंसर शीट लिख के आ रहे हो बेहतरीन तरीके से लिख के आ रहे हैं, आपके मार्क्स भी आप पाओगे कि बढ़ गए हैं। एंड फ्रेंड्स, हैव अ ऑसम डे एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।